जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये जो अपनी जो क्लासेज हैं ये बीआरओ के लिए चल रही है। और आज की जो अपनी क्लास है इस क्लासेज में चल करने वाले हैं अपने लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। इसमें देखने वाले लुब्रिकेशन सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है, इसका इंजन में क्या कार्य है, ये किस इस प्रकार का इसका मैकेनिज्म होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी जो इस चैनल पर जितनी भी क्लासें हुई है चैनल से संबंधित उस सारी क्लासों को आप लगातार देखें, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। और ये आज का जो वीडियो इसको पहला पार्ट होने वाला है, इसके आगे भी पार्ट आएंगे, 3 पार्ट तक आएंगे, 3 या 4 पार्ट लास्ट होंगे। उसमें पूरी तरीके से कंप्लीट जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसको बढ़िया तरीके से आपको मैं करवा दूंगा। तो पहले आज बात करते हैं इस वीडियो में अपने जानने क्या क्या वाले हैं, किस चीज़ की अपनी जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इंजन में लुब्रिकेशन की भूमिका देखेंगे, उसके बाद देखेंगे लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है। इसके बाद देखेंगे लुब्रिकेशन के क्या क्या उद्देश्य है, लुब्रिकेंट के कौन कौन से प्रकार है और लुब्रिकेशन सिस्टम के प्रकार कौन कौन से है। ठीक है, लुब्रिकेंट के प्रकार कौन से और लुब्रिकेशन सिस्टम के कौन कौन से प्रकार है, ठीक है, ये देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने इंजन में लुब्रिकेशन की क्या भूमिका है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ऑटोमोबाइल गाड़ियों में लुब्रिकेशन करना परम आवश्यक है। चल भाग में यानी जो मूवेबल पार्ट है उनके इंजन के मूवेबल पार्ट में लुब्रिकेंट ऑयल सप्लाई करना ही क्या है, लुब्रिकेशन कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ में आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, लुब्रिकेशन करने से घर्षण कम होता है, घिसाव कम होता है और टूट फूट भी कम होती है। यानी जो मूवेबल पार्ट है उनके बीच में एक ये परत बना लेता है, जिससे क्या होता है ये घिसे कम और उनकी जो टूट फूट है वो भी कम हो, जिससे कि इंजन बढ़िया तरीके से स्मूथ तरीके से चल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपने देखने वाले हैं लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, इसको अपने देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में क्या होता है, मूविंग पार्ट के बीच लुब्रिकेंट की सप्लाई करना ही लुब्रिकेशन कहलाता है। ठीक है, पहला समझ में आ गया। लुब्रिकेशन क्या होता है, मूविंग पार्ट यानी कि जो यंत्र होते हैं, चल भाग होते हैं के बीच लुब्रिकेंट की सप्लाई करना ही लुब्रिकेशन कहलाता है। जैसे इंजन में इंजन ऑयल की सप्लाई करना। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, दूसरा है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस लुब्रिकेशन के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लुब्रिकेंट। जिसका एग्जाम्पल है इंजन ऑयल, जिसका इंजन ऑयल की सप्लाई की जाती है उसे, जैसे इंजन ऑयल हो गया लुब्रिकेंट, उसके बाद में उसकी जो सप्लाई करते हैं इंजन में तो उससे बोलते हैं, उस पूरी चीज़ को बोलते हैं लुब्रिकेशन। और आगे देखते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेंट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करने वाले सिस्टम को ही लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने, लुब्रिकेशन क्या था, मूविंग पार्टों के बीच जो लुब्रिकेंट सप्लाई करते हैं उसे लुब्रिकेशन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो लुब्रिकेंट क्या बोलते हैं, ये लुब्रिकेशन और लुब्रिकेंट ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। फिर क्या है, लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। और लुब्रिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं, लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेंट को सभी पार्ट तक पहुंचाने के लिए, यानी लुब्रिकेशन के लिए जिस पार्ट को पहुंचाने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है, जो सिस्टम काम में लिया जाता है, सॉरी यंत्र नहीं बोलेंगे उसको, सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम काम में लिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, इनमें तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, ये देखिए लुब्रिकेशन सिस्टम होता क्या है। ये देखिए, ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ऑयल सम्प, ऑयल सम्प के अंदर ये लगा हुआ है ऑयल पंप। इसके द्वारा ये ऑयल पंप है जो यहाँ ऑयल फिल्टर में जाता है, और ऑयल फिल्टर से ये ऑयल फिल्टर होकर ऑयल गैलरियों में जाता है, और फिर ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं इंजन के वहाँ तक भेज दिया जाता है इसको। फिर ये वापस जो ऑयल होता है वो वापस किस में आ जाता है, ऑयल सम्प में आ जाता है। ठीक है, ये जो नीचे लगा हुआ है बोल्ट है इसको बोलते हैं रिलीफ फिल्टिंग बोलते हैं या रिलीफ वाल्व बोलते हैं,
क्योंकि रिलीफ नट बोलते हैं इसको। इसके द्वारा जो ऑयल सम्प, ये ऑयल सम्प का कार्य क्या है कि जो भारी कण या रेत के कण, जो भी भारी चीज़ है जो एकदम नीचे आ जाती है तल से, जिससे इंजन को जो पार्ट्स है उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, ऑयल सम्प का ये कार्य है। तो ये अपने देख लिया। होता क्या है कि ये देखिए, ये क्या है, ये ऑयल कूलर लगा हुआ है यहाँ पे। ऑयल कूलर का क्या कार्य है, यहाँ से ऑयल को भेजा गया, यहाँ से ये पंप लगा हुआ है, ऑयल पंप लगा हुआ है। ऑयल पंप ने क्या किया, स्टेनर्स के ऑयल सम्प से ऑयल खींचने के बाद इसको क्या किया, इस नलिका यानी ऑयल गैलरी के माध्यम से किसमें भेजा, ऑयल फिल्टर में भेजा। फिर ऑयल फिल्टर से ये सारे पार्ट्सों में जाए, जैसे मेन जनरल है, क्रैंक शाफ्ट है और कनेक्टिंग रोड है, इन सभी में क्या होगा, ऑयल जाएगा। फिर इसी गैलरी से होता हुआ ये ऑयल जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो गति करने वाले ये सारे पार्ट है वो गति कर रहे हैं, मूवेबल है, जिससे क्या होगा कि ऑयल गर्म हो जाएगा। उस ऑयल को वापस ठंडा करने के लिए किस में भेजा जाएगा, इसको ऑयल कूलर में भेजा जाएगा और फिर ये ऑयल कूलर से वापस ऑयल सम्प के अंदर आ जाएगा। फिर से वापस ये क्रिया चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है लुब्रिकेशन सिस्टम। अब देखते हैं आगे अपने देखते हैं लुब्रिकेशन के उद्देश्य क्या क्या है। पहला उद्देश्य क्या है लुब्रिकेशन का, चल भागों में घर्षण में घिसाव कम करना। नॉर्मल बात है कि अगर जो मूवेबल पार्ट है इंजन के, मूवेबल वो पार्ट है, उसके द्वारा जो घर्षण होता है, घिसाव होता है, उसको कम करना। उसके साथ साथ ऊष्मा निष्कासन के लिए एक शीतलन का माध्यम बनना। होता क्या, जो मूवेबल पार्ट होते हैं वो गति करते हैं, गति करने से क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण किससे क्या होगा कि वो गर्मी पैदा होगी, यानी वो पार्ट्स है वो गर्म होंगे। तो उन गर्म पार्ट को शीतलन यानी ठंडा करने का कार्य कौन करता है, लुब्रिकेंट ही करता है, यानी लुब्रिकेशन सिस्टम करता है। इसके बाद देखिए, इंजन के विभिन्न भागों को साफ करना, खास तौर से पिस्टन रिंग ग्रूव, फिल्टर, ये जो भाग है इसको साफ रखना, यानी कि जो किसी भी प्रकार का घर्षण से या धूल मिट्टी से जो वो खराब ना हो, पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स खराब ना हो, इसके लिए भी लुब्रिकेशन बहुत कारगर होता है। इसके साथ साथ कार्बन को जमा नहीं होने देता है। ठीक है, इसके साथ बेरिंग के झटके कम करना, इससे इंजन की आवाज़ कम आती है। क्योंकि अगर बेरिंग, इंजन के जो बेरिंग है, कोई भी बेरिंग हो, कनेक्टिंग रोड का बेरिंग हो, क्रैंक शाफ्ट के बेरिंग हो, मेन जनरल जिसे बोलते हैं, उससे क्या होगा कि अगर वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का घर्षण होगा तो वो इंजन आवाज़ करेगा। आवाज़ करने से टूट फूट हो सकती है और वो इंजन सही ढंग से नहीं चलेगा, झटके भी लगेंगे। इसी को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का भी कार्य मुख्य रूप है। इसके बाद देखिए, ये आपका डायग्राम देख ही लिया मैंने, ये लुब्रिकेशन का पूरा पार्ट, ये फिल्टर है, यहाँ से ऑयल गैलरी है, सम्प स्टैंडर्ड सभी लगे हुए हैं। इससे ऑयल गैलरियों में इंजन में ऑयल जा रहा है। ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये ऑयल को दर्शाया गया है ऑयल गैलरियों के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं लुब्रिकेंट के प्रकार, यानी लुब्रिकेंट के प्रकार देख रहे हैं अपने, कि लुब्रिकेशन सिस्टम के प्रकार। पहले देखेंगे अपने लुब्रिकेंट के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, पहले देखते हैं लुब्रिकेंट के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लुब्रिकेंट के प्रकार है। भौतिक अवस्था के आधार पर लुब्रिकेंट 3 प्रकार के हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर लुब्रिकेंट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, पहला है ठोस लुब्रिकेंट। पहला कौन सा है, ठोस लुब्रिकेंट। तो इसको देख कैसे करते हैं। इस प्रकार के लुब्रिकेंट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर लोड अधिक होता है। ठीक है, अधिक लोड यानी भारी भरकम जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कौन सा है, उदाहरण आप याद रखना, ग्रेफाइट, माइका पाउडर और सोप स्टोन, ये एक ठोस लुब्रिकेंट के उदाहरण है। इनको याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे, बाहरी वाहनों में ग्रेफाइट को ऑयल में मिलाकर कमानी के पट्टों में लगाया जाता है। कमानी आपने देखा होगा, जैसे ये 2 पहिए लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे लगी हुई थी, पट्टे लगे होते हैं, लोहे के, स्टील के बने होते हैं ये। ठीक है, ये पट्टे लगे होते हैं, ये इन पट्टों के अंदर इसको लगाया जाता है ग्रेफाइट को। ठीक है, ये चीज़ अपने आगे पढ़ेंगे, कमानी वगैरह सभी चीज़। ये जो चीज़ होती है इनको बोलते हैं कमानी। ये इन कमानी के जो पट्टे होते हैं उनमें इस ग्रेफाइट को ऑयल में मिलाकर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं अपने। ये देखिए, ये है ग्रेफाइट। ठीक है, ये ग्रेफाइट का डायग्राम आ गया। इसके बाद देखिए, अब आते हैं अर्धठोस लुब्रिकेंट पर। अर्धठोस यानी आधा ठोस आधा द्रव। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लुब्रिकेंट का प्रयोग आमतौर पर सभी जॉइंट में किया जाता है, यानी किसी भी प्रकार का जॉइंट है तो वहाँ पर इस लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ये होता है ग्रीस। ठीक है, ग्रीस एक अर्धठोस
प्रकार का लुब्रिकेंट है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं द्रव लुब्रिकेंट, यानी कि जो द्रव अवस्था में है, जो लिक्विड की फॉर्म में होता है उसे बोलते हैं द्रव लुब्रिकेंट। इस प्रकार के लुब्रिकेंट का प्रयोग लुब्रिकेंट ऑयल के रूप में किया जाता है, जो इंजन में किया जाता है आमतौर पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंजन में जो प्रयोग किया जाता है वो जो द्रव लुब्रिकेंट है उसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आता है, इंजन ऑयल आता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपने लुब्रिकेशन सिस्टम के प्रकार, यानी लुब्रिकेशन सिस्टम यानी जो लुब्रिकेंट का लुब्रिकेशन के माध्यम से किस किस सिस्टम के माध्यम से लुब्रिकेंट को पहुंचाया जा रहा है, इंजन के जो चल पार्ट है वहां तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें जो सिस्टम काम कर रहा है उस सिस्टम के कौन कौन से प्रकार है वो अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं आप। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा है। पहला है पेट्रोल लुब्रिकेशन या मिस्ट लुब्रिकेशन। पेट्रोल लुब्रिकेशन और मिस्ट लुब्रिकेशन होता है। तो पहला कौन सा है, इस सिस्टम का प्रयोग 2 स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजनों में मैंने आपको बताया था, इसका मैं आगे डायग्राम में समझाऊंगा इस चीज़ को आपको। इस सिस्टम में पेट्रोल में ही इंजन ऑयल मिला दिया जाता है। ठीक है, पेट्रोल और ऑयल का जो अनुपात होता है इसमें 20:1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी ये है कि ऑयल ईंधन के साथ जलता है, यानी जो फ्यूल होता है उसके साथ ऑयल जलता है, जिससे ऑयल की खपत है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण इस सिस्टम का प्रयोग सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है। और इसका जो सिस्टम है वो ऐसे वर्क करता है। देखिए, ये 2 स्ट्रोक इंजन है, मैंने आपको पीछे भी वीडियो करवाया एक 2 स्ट्रोक का, वो आप ज़रूर देखें। इसमें होता क्या, देखिए एयर, इसमें जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है, इसके अंदर एग्जॉस्ट और 2 ही पोर्ट होते हैं इसमें, एग्जॉस्ट और इनलेट। होता क्या है इसमें होता है जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है उसमें से एयर और जो फ्यूल है और उसके साथ ऑयल। आपने पुरानी बाइक देखी होगी जो सुजुकी आते हैं, मोपेड सुजुकी बाइक थी, उसमें क्या था कि जो फ्यूल की टंकी थी उसमें पेट्रोल डालाते समय ऑयल भी डाला जाता था। क्यों डाला जाता था, क्योंकि ऑयल के साथ जो फ्यूल है, फ्यूल के साथ ऑयल के कण आते हैं और वो इस जो क्रैंक केस है उसके अंदर आते हैं, जिससे क्या होता है इंजन के जो सभी पार्ट्स है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है और क्रैंक शाफ्ट है, वेट है, ये सभी जो भाग है इनको लुब्रिकेंट करने का कार्य करता था। इस कारण इसको पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या था, इतना ही सिस्टम था इसमें जो फ्यूल था उसके साथ ऑयल को मिला दिया जाता था, जिससे क्रैंक केस में ऑयल के साथ और फ्यूल के साथ ऑयल भी आता था, जो चल मूवेबल पार्ट है उनको लुब्रिकेंट करने का काम करता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वाला देखते हैं। अब देखते हैं 2 नंबर पर आता है सप्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में इंजन ऑयल को संप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग रोड के सबसे निचले भाग में एक डिपर होता है। जब क्रैंक के शाफ्ट घूमती है तो डिपर अपने प्रत्येक चक्कर में वह डिपर इंजन ऑयल में डूबती है और इंजन ऑयल को स्प्लेश करती है। स्प्लेश करनी मतलब छिड़कना, इसका अर्थ होता है छिड़कना। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है छिड़कना। इसका अर्थ छिड़कना होता है, स्प्लेश का अर्थ होता है ना वो छिड़कना होता है, उछालना, छिड़कना, ये चीज़ होती है। अब देखिए आपको डायग्राम में समझाता हूँ। ये देखिए होता क्या था कि ये जो कनेक्टिंग रोड क्रैंक शाफ्ट है, वहाँ पर जो क्या होता था कि इसके जो क्रैंक शाफ्ट घूमती है उसके जो एक हिस्से पर इसको लगा दिया जाता था। ये एक चम्मच की तरह होती थी, एक चम्मच की तरह होती थी ये। ठीक है, एक चम्मच की तरह होती है। इससे क्या होता है कि ये जब भाग चलता है तो ये क्या होता है, ये ऑयल में डूबती है, डूबने के बाद ऑयल को साथ में लेती है और फिर इसको उछालती है। फिर ये इंजन के जो पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, गजन पिन है, इसके अंदर तक इसको लुब्रिकेंट करती थी। इसी कारण इसको जो स्प्लेश या स्कूप भी बोलते हैं, इसको स्कूप लुब्रिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका था, ये सिस्टम था कि इसको ये जो क्रैंक शाफ्ट घूमती है इसके साथ साथ ये जो स्प्लेश यानी कि ये चम्मच टाइप होती है, चम्मच लगी हुई होती है, ये इसको क्या करती है, ऑयल में डूबती है, डूबने के साथ साथ ये ऑयल को उछालती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, इस प्रकार के सिस्टम में इंजन ऑयल को एक अलग टैंक में रखा जाता है। इंजन ऑयल है वो एक अलग टैंक में रखा जाता है।
टैंक से ऑयल को पंप द्वारा इंजन के पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है अलग अलग। चलिए दोस्तों अपने डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या था, ये था सप्लाई टैंक, ये सप्लाई टैंक लगा हुआ है। ठीक है, ये जो सप्लाई टैंक लगा हुआ है, सप्लाई टैंक से क्या होता था, ये जो ऑयल पंप लगा हुआ है इससे यहाँ से ये ऑयल आता था और इससे क्या था, ये कनेक्टिंग, ये ऑयल यहाँ वापस बेरिंगों में आता, यहाँ आता है। इससे क्या होता है, ये क्रैंक केस है, क्रैंक केस में ऑयल आता है, ऑयल आने के बाद ये स्टैंडर में जाता है। फिर ये ऑयल पंप के माध्यम से इसका जो सम्प था वो ड्राई रखा जाता है, यानी खाली रखा जाता है। इसका जो ऑयल है वो एक अलग टैंक में रखा जाता है जिसे सप्लाई टैंक बोलते हैं। फिर ये फिल्टर होता था और ये जो रिलीफ वाल्व है इसके द्वारा प्रेशर, अगर प्रेशर ज़्यादा है इधर तो ये ओपन हो जाती है, प्रेशर कम होते ही ये वापस बंद हो जाती है। इससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो यहाँ पे सप्लाई टैंक में चला जाता है। इस बस इतना ही काम है इसका। ये जो एक यहाँ पर प्रेशर रिलीफ वाल्व लगी होती है और ये फिल्टर बाईपास प्रेशर रिलीफ वाल्व भी इसको बोलते हैं। ये दो वाल्व इसकी लगी होती है इसमें। इसमें क्या होता है, एक सप्लाई टैंक होता है, उसके माध्यम से ही ऑयल पंप से खींचकर सीधा जो क्रैंक केस है या कनेक्टिंग रोड जहाँ पे ऑयल गैलरी में भेजना होता था वो भेजा जाता था इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं अगले वाला पार्ट्स। अगला वाला पार्ट है फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें क्या था, यह सिस्टम सभी ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में इंजन ऑयल को पंप द्वारा प्रेशर के साथ इंजन के सभी पार्ट्स तक सर्कुलेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑयल सम्प से ऑयल चक्का जाता है वो भी पंप के द्वारा, और वो पूरे प्रेशर के साथ इंजन के जो सभी पार्ट्स हैं वहाँ तक भेजा जाता है। ऑयल पंप को कैम शाफ्ट द्वारा चलाया जाता है जिससे ऑयल गैलरी में जाता है और सभी पार्ट्स को लुब्रिकेंट करता है। देखिए डायग्राम, ये क्या था, ये ऑयल सम्प बना हुआ है, यहाँ पे ये ऑयल सम्प बना हुआ है। यहाँ से क्या है, ये ऑयल जो पंप लगा हुआ है जो कनेक्टिंग कैम शाफ्ट द्वारा चलाया जा रहा है, ये ऑयल को प्रेशर के साथ जो ऑयल की गैलरियाँ बनी हुई है वहाँ तक भेज रहा है। देखिए ये यहाँ पिस्टन है, ये मेन बेरिंग है, कनेक्टिंग रोड है, सॉरी कनेक्टिंग रोड, ये क्रैंक शाफ्ट आ गई, यहाँ तक ये भेजा जाता है। ऑयल पासेज बने हुए थे, ये देखिए ये जो ऑयल पासेज बने हुए हैं यहाँ तक ऑयल ये आता था। ठीक है, ये चीज़ें इसमें होती थी। इससे क्या होता है कि ऑयल, जो ऑयल का जो सम्प है वहाँ से ऑयल को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके जो ऑयल पंप है वो खींचता है और उसको प्रेशराइज करता है, प्रेशर के साथ जो ऑयल गैलरी है उनमें ये भेजता है। ठीक है दोस्तों, ये था इसका पार्ट। अब देखते हैं लास्ट, इसको बोलते हैं कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें क्या था, इसमें था सप्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन था। यानी जो कुछ भाग है इंजन के, वो जो छिड़काव वाली पत्ती मैंने आपको बताई थी पहले, ये वाली सप्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम, इसका प्रयोग किया जाता है इसमें। कुछ में तो भाग में तो जो ये चम्मच वाला तरीका, आप आम भाषा में बोल सकते हो उसको, ये चम्मच टाइप थी, तो इसको क्या था, चम्मच के जो सप्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम उसके द्वारा कुछ भाग इसका कंप्लीट किया जाता है। और कुछ जो भाग है वो जो ये प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम है, फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम है, जो जिससे पंप काम में लिया जाता है, पंप के द्वारा प्रेशराइज करके ऑयल को ऑयल गैलरी में भेजा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस दोनों में क्या था, ये दोनों में इस जो कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम है इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम में सप्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस दोनों के माध्यम से ऑयल भेजा जाता है। इस प्रकार के इसमें इंजन के कुछ भाग को सप्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम तथा कुछ भाग को यहाँ पे प्रेशर लिखना था, एक में प्रेशर लिखना था, ये प्रेशर लिखना था यहाँ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पर ये प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम द्वारा लुब्रिकेंट किया जाता है, ये यहाँ पे है। ठीक है, याद रखना आप। इसमें इंजन के कुछ भाग को सप्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम तथा कुछ भाग को प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम या फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा लुब्रिकेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके डायग्राम में ये कुछ भाग इसका जो सप्लेस लुब्रिकेशन सिस्टम है उसके द्वारा छिड़काव किया जा रहा है, और जो कुछ भाग होता है वो ऑयल पंप के द्वारा ऑयल गैलरियों में भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की अपनी क्लास लुब्रिकेशन सिस्टम की। ये जो अपनी पहली क्लास थी, इस क्लास में अपने लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा।
उसके प्रकार पढ़े, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन और लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में समझाया। फिर लुब्रिकेंट के कितने कितने प्रकार हैं वो समझाए। फिर लुब्रिकेशन सिस्टम के कितने प्रकार हैं वो समझाए। और अब जो आगे अपनी वीडियो आने वाली है, अब 2 या 3 वीडियो हो रहेगी, उसमें अपने इंजन ऑयल इसमें जो लुब्रिकेशन सिस्टम के अलग अलग पार्ट है वो भी करेंगे अपने, जैसे लुब्रिकेशन ऑयल सम्प हो गया, ऑयल पंप हो गया, ये चीज़ें भी अपने करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और अगर हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार इस पर वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई भी अगर मेरे से गलती हुई तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, जिससे आपको वीडियो हम अपलोड करते ही आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।